नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। भारत की ओर से पाकिस्तान पर किए गए एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार ही देश भर में हलचल है और ऐसे में बड़ी खबर ये आ रही है कि भारत सरकार ने तमाम राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा है, यानी कि कभी भी कुछ हो सकता है। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई भी कर सकता है, इसको लेकर के तैयार रहने की आवश्यकता है। जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग की और इस पूरे एयर स्ट्राइक की एक एक जानकारी अपने कैबिनेट मिनिस्टर को दी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस स्पेशल ऑपरेशन की जानकारी दी। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 9 राज्यों के मुख्यमंत्री, वहां के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और मुख्य सचिवों के साथ बहुत बड़ी बैठक की और इस बैठक से जो जानकारी हमें मिल रही है वो ये कि तमाम जो सीमावर्ती राज्य हैं पाकिस्तान के, उन्हें हाई अलर्ट पर रखा है। अमित शाह ने मीटिंग के दौरान युद्ध के हालात के बीच सुरक्षा का जायजा लिया। केंद्र सरकार ने अब जो है कल एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है, जिसको लेकर के तमाम वो राजनीतिक दल हिस्सा लेंगे और सरकार उन्हें युद्ध में अपना समर्थन मांगेगी। भारतीय सेना ने मंगलवार देर रात और बुधवार की तकरीबन अहले सुबह पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला बोल दिया था। हमले में आतंकियों के ठिकाने तबाह हो गए हैं। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की है। आपको बता दें कि इस बैठक में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के तमाम मुख्यमंत्री शामिल हुए। इसके अलावा लद्दाख और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को भी इस मीटिंग में रखा गया और सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण ये मीटिंग रही, क्योंकि जिस तरीके से हालात बनते जा रहे हैं, आज कई हिस्सों पर मॉक ड्रिल भी हुआ। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी राज्यों को अलर्ट कर दिया है कि अपने अपने राज्यों में आप सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर लें। किसी भी वक्त कभी भी हमले हो सकते हैं, उस हमले के लिए हमें तैयार रहना है। और आपको बता दें कि पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसके बाद भारत ने पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। भारतीय के जाबाज सेनाओं ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। इस कार्रवाई में मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर को भी भारी नुकसान हुआ है। उसके परिवार के 14 लोगों को मार गिराया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना ने न सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को ही टारगेट किया, बल्कि पाकिस्तानी सेना को किसी भी तरह से निशाना नहीं बनाया गया। यानी कि भारत की ओर से किए गए इस एयर स्ट्राइक का मतलब साफ था कि हमें शांति चाहिए, हमें पाकिस्तान के लोगों से कोई गुरेज नहीं है, हमें उनसे दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिन आतंकियों को वो अपने घरों में पाल कर रखता है, हम घर में घुसकर उनके ठिकानों को तबाह करेंगे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तमाम वो रिपोर्ट सौंप दी है और उन्हें ये जानकारी दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात की और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के रिपोर्ट दी। पीएम ने इससे पहले जो है एक सीसीएस की बैठक भी की थी और वो कैबिनेट की मीटिंग में भी शामिल हुए थे। इसमें गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल थे। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है, पूरी तरीके से तैयार है और लोगों को भी तैयार कर रही है। यानी कि आने वाले 72 घंटे आपको बेहद ही चौकन्ने रहने होंगे। आप अपने आप का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। हो सके तो अपने पास कुछ कैश जरूर रखें, अपने घरों में बुजुर्गों के लिए दवाइयाँ रखें, ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में आप घबराएं नहीं। यदि इस तरह की कोई भी घटना होती है तो आप संयम से काम लें। सरकार बार बार आपसे यही अपील कर रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एशियन स्काई न्यूज। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।